अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ मोस्ट रिपीटेड टॉप 5 एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा, जिनमें से 2 मैथ के होंगे, 3 फिजिक्स के, जो काफ़ी दफ़ा नस्ट एनईटी में पूछे जा चुके हैं। जो बच्चे भी नस्ट में जाना चाहते हैं तो हम एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है उन बच्चों के लिए जो नस्ट के अंदर जाना चाहते हैं या यूईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये 1.5 मंथ का सेशन होगा। पास्ट पेपर के थ्रू टॉपिक वाइज आप लोगों को लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे, शॉर्टकट बताए जाएंगे टाइम सेव करने के लिए, और इसके अलावा आप लोगों के एंड पे टेस्ट लिए जाएंगे। तो जो बच्चे भी नस्ट में जाना चाहते हैं, यूईटी में जाना चाहते हैं, वो ज़रूर इस सेशन को ज्वाइन करें। ये जो कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग तमाम डिटेल ले सकते हैं। सिलेक्टिव सीट्स हैं तो आप लोगों ने लेट नहीं करनी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे फिर बाद में इनरोल हो रहे होते हैं। तो टाइमली आप लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन कर लेना है, ताकि आप लोगों को इससे भरपूर फ़ायदा हो। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि ये क्वेश्चन देखें, y इक्वल टू 280 एक फंक्शन है और x इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो हमने dy बाई डी एक्स निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते हैं चेन रूल से, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी टेस्ट के अंदर नस्ट एनईटी में हमने अपने टाइम को सेव करना होता है, ताकि हम स्ट्रेस वगैरह से बच सकें। तो इसका शॉर्टकट ये है, सबसे पहले आप ये y वाला फंक्शन ऊपर लिख लें जो कि 280 है, और ये जो x वाला है इसको डिनोमिनेटर में लिख लें, डिवाइड कर दें इस 280 से। जब आप ये काम करेंगे और ये इक्वल होगा dy बाई डी एक्स से, अब आप इसका डेरिवेटिव ले लें। अब जैसे कि 2a t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 2a आ जाएगा, और a t स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 2a t आ जाएगा। 2a से कट के हमारे पास dy बाई डी एक्स 1/t के इक्वल आएगा। तो ये अब अल्फा ऑप्शन भी है, मगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी टेस्ट में खुसूसन नस्ट के अंदर ऑप्शंस को बड़ा केयरफुली देखना होता है, अगर बोथ या ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन हो तो। अब देखें आपको गिवन क्या था क्वेश्चन में, y इक्वल टू 2a t। यहाँ से आप लोग t को सेपरेट करें तो ये y बाई 2a के इक्वल होगा, और इसी तरह 1/t किसकी इक्वल हो जाएगा, 2a ओवर y। तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं कि 1/t हमारे पास इक्वल है 2a ओवर y के। और एक आप लोगों ने dy बाई डी एक्स निकाला था 1/t, तो बेसिकली ये dy बाई डी एक्स के दो ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। dy बाई डी एक्स 1/t भी है, और इस गिवन फंक्शन के अकॉर्डिंग 1/t 2a ओवर y के इक्वल भी है। तो आप लोगों ने इस ट्रिक की थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेनी, और चेन रूल के रिलेटेड जब भी नस्ट में क्वेश्चन है तो आप लोगों ने इस टेक्निक से करना है, आप लोगों का टाइम सेव होगा। अब एक मैं ट्रिक आपको बताता हूँ इम्प्लिसिट फंक्शन के रिलेटेड। जैसे कि ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसके अंदर आप देख सकते हैं एक्स वाई वाली टर्म्स मिक्स है। तो अब इसको आप लोगों ने इस शॉर्टकट से तैयार सॉल्व किया करना है, माइनस लगाना है। पहले आप लोगों ने इस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, वाई को कांस्टेंट इमेजिन करते हुए। फिर आपने इसको डिवाइड कर देना है, इसी फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, और एक्स को कांस्टेंट इमेजिन करना है। तो अब यही टेक्निक मैंने इस पे अप्लाई की। आप चेक करें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नोमिनेटर में पहले मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और एक्स वाई का अब आप डेरिवेटिव देखें तो वाई आ जाएगा। यहाँ पे अब आप लोगों ने वाई को कांस्टेंट इमेजिन किया, जैसे 2x का डेरिवेटिव 2 होता था, 3x का डेरिवेटिव 3 होता था, इसी तरह एक्स वाई का डेरिवेटिव वाई होगा, क्योंकि वाई अब कांस्टेंट है। और वाई स्क्वायर अकेला कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करें, अब आप इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स वाई का डेरिवेटिव एक्स हो जाएगा, क्योंकि अब आप लोगों ने एक्स को कांस्टेंट इमेजिन करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई आप लोग अब डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स वाई का डेरिवेटिव हमारे पास एक्स आ जाएगा, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। तो ये शॉर्टकट है, इसकी आप प्रैक्टिस करें। इम्प्लिसिट फंक्शन को मजीद आप सॉल्व करें, 2.4 एक्सरसाइज में आपको इम्प्लिसिट फंक्शन मिल जाएंगे। अब मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करता हूँ 3। जैसे कि वो कहता है कि एक सिस्टम है, वो अंडरगोज अ चेंज करता है, तो उसके अंदर जो वर्क डन है वो इक्वल है चेंज डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि वर्क डन इक्वल है डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का सिंबल डेल्टा यू है, डिक्रीज की वजह से माइनस का साइन। तो अब आप चेक करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या होता था हमारे पास, हम किसी सिस्टम को हीट देते थे, वो इंटरनल एनर्जी उस सिस्टम की चेंज करती थी और वर्क डन करती थी। तो अब ये ऊपर वाली इक्वेशन कैसे बन सकती है अगर हम क्यू को 0 पुट कर दें। जब हम क्यू को 0 पुट करेंगे तो अब आप देखेंगे डब्ल्यू इक्वल आ गया माइनस डेल्टा यू के। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि क्यू 0 किस प्रोसेस में होता है, एडियाबैटिक में, जिसमें ना हीट एंटर होती है सिस्टम में ना लीव करती है। तो इसका आंसर एडियाबैटिक है। एक और थर्मोडायनामिक में से बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, आज मैं आपको थर्मोडायनामिक के ही बताऊंगा, जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज नस्ट में आते रहे हैं एनडीटी में। एडियाबैटिक प्रोसेस को कौन सी इक्वेशन, ये इन तीन में से कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप देखें, आप लोगों ने न्यूटन में एज्यूम किया था, न्यूटन के फार्मूला में जब स्पीड जो साउंड है जब वो एयर में से पास करती है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आपने P1 V1 इक्वल टू P2 V2 अप्लाई किया था, जबकि लैपलेस ने बताया था कि ये बेसिकली जब साउंड एयर
एयर में से पास करती है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, तो फिर बॉयल लॉ की शेप बन जाती है पी वी गैमा इक्वल टू कांस्टेंट। और याद रखें एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत फास्ट होता है जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो होता है। तो जब भी स्लो कंप्रेशन या एक्सपेंशन होगी तो आइसोथर्मल, मगर जब फास्ट कंप्रेशन या एक्सपेंशन गैस की होगी तो वो एडियाबैटिक, क्योंकि एडियाबैटिक में ना हीट एंटर होती है सिस्टम में ना लीव करती है। तो जब ये फास्ट प्रोसेस होता है तो हीट को टाइम ही नहीं मिलता फ्लो करने के लिए। और ये W इक्वल टू माइनस डेल्टा यू अभी मैंने बताया था कि एडियाबैटिक को रिप्रेजेंट करती है, तो यू ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। एडियाबैटिक प्रोसेस को ये अल्फा बीटा चार्ली सारे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट में थर्मोडायनामिक में जो बड़ा रिपीट हुआ है, हीट एनर्जी एडिड टू अ सिस्टम अंडर आइसोथर्मल कंडीशन किस फॉर्म में अपीयर होगी। तो याद रखें आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो क्यू डब्ल्यू के इक्वल आएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में सारी की सारी अप्लाई की गई हीट वर्क में कन्वर्ट होती है, इस प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क होता है। तो ये मोस्ट रिपीटेड मैंने आप लोगों के साथ एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, जरूर आप इनको देखें। और ये जो सेशन मैं आपको बता रहा था, जो बच्चे भी नस्ट में जाना चाहते हैं वो जरूर इस सेशन को ज्वाइन करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।